रुख करेंगे संभल का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर पैमाइश शुरू हो गई है। जो विवादित भूमि है उस पर ये पैमाइश की जा रही है, जिसमें अधिकारियों की टीम गठित की गई है। ये सभी वहां पर पहुंच गए हैं और भारी सुरक्षा बल के बीच ये पैमाइश शुरू हो गई है। कब्रिस्तान की जमीन है जहां पर कई अवैध निर्माण किए गए हैं। अभिनव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल अर्पिता, आप देखेंगे तो देखिए हम सबसे पहले आज तक पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुलैर और नायब तहसीलदार बबलू कुमार, नायब तहसीलदार अरविंद कुमार, इसी के साथ जो पूरी टीम है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये वो पूरा कब्रिस्तान है जहाँ पर ये पूरी पैमाइश की कार्रवाई इस पूरे इलाके में जो की जानी है। और पीछे आप देखेंगे तो देखिए ये वो धार्मिक स्थल जामा मस्जिद है और उसी से सटा हुआ ये पूरा कब्रिस्तान है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह देखिए यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि अभी किस तरीके से पूरी कार्रवाई शुरू हो रही है। सर, अभी जो सर ये पूरी कार्रवाई है सर, किस तरीके से जो शुरू हो रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जामा मस्जिद से लगा हुआ लगभग 4000 स्क्वायर मीटर से अधिक की लैंड जो है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है। और एक शिकायत मिली कि 2005 के बाद इस कब्रिस्तान की लैंड पर इसका कब्जा करके इसका कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये बड़े बड़े मकान जो दिख रहे हैं, जो दुकान दिख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कब्रिस्तान की लैंड में ही बने हुए हैं। आज इनकी पैमाइश कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी ये सर पूरी लैंड है कब्रिस्तान की जो है, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है? ये लगभग 4200 स्क्वायर मीटर है। क्योंकि सर ये पूरा कब्रिस्तान के बराबर में जो सर धार्मिक स्थल है सर, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो क्या सर ये पूरी जो सर लैंड है सर, वो भी सर एएसआई प्रोटेक्टेड है या सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज भी ये कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। तो सर जो मकान आकर सर दुकान आकर इस पे जो सर चिन्हित होते हैं, जो सर अगर कब्जा पाया जाता है तो सर उसमें सर अगली कार्रवाई जो सर क्या रहेगी? अगली कार्रवाई इनको माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इनको नोटिस दी तस्वीरें भी जाएगी। दिखाइए, और बातचीत आप जारी रखिएगा। लेकिन वहां पर इस वक्त किस तरीके से पैमाइश को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम चीजें आपके कैमरे में अगर कैद हो पाए। तो ये देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह थे, जिनका फिलहाल कहना है कि इस पूरी पैमाइश की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और आप देखेंगे तो देखिए सामने की तरफ यहाँ ये जो पूरी लैंड है, ये पूरी कब्रिस्तान की जो है पूरी जगह है, जो कि 4780 वर्ग मीटर है। और इसी जगह को लेकर के ये पूरा आरोप जो है लगे कि इसके जो कुछ हिस्से पर जो है अवैध रूप से जो है कब्जा किया हुआ है। और देखिए सामने की जो ये वो मकान है, आप देखेंगे इन्हीं मकानों को लेकर के जो तमाम तरह के आरोप हैं वो ये हैं कि ये मकान और ये जो दुकानें आपको जो दिखाई दे कंस्ट्रक्शन, ये कब्रिस्तान की जो है जमीन पर है। और इसी को लेकर के जो है फिलहाल ये जो तमाम जगह है, देखिए तमाम तरीके के आप यहाँ देखेंगे तो देखिए गड्ढे हैं इस पूरे कब्रिस्तान में बुरी तरह से। और यहीं पर ये पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम पैमाइश करने के लिए यहाँ पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो तमाम जो आला अफसर हैं वो उनके साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिलहाल तहसीलदार का यही कहना है कि यहाँ पहले पैमाइश की जाएगी, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर यहाँ पर कितनी जमीन पर कब्जा है, कितनी जमीन पर यहाँ पर मकान और दुकान बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी कब्रिस्तान के अंदर है, जहाँ ये पूरी कार्रवाई के लिए ये पूरे इंतजाम यहाँ पर इस पूरे इलाके में यहाँ किए गए हैं। और सामने देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये जो पूरा सटा हुई जगह है वो कब्रिस्तान है। सामने आपको धार्मिक स्थल वो जामा मस्जिद आपको जो नजर आएगी और उसी के ठीक बराबर में स्थित ये वो पूरा कब्रिस्तान है, जिसके लिए पैमाइश की पूरी ये कार्रवाई की जा रही है। जी, अब जरा ये भी बताइए कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको इस बात से दिक्कत है, उनकी क्या नाराजगी है, उसको देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी की शिकायत पर यह पूरा एक्शन जो शुरू हुआ, जबकि 12 दिसंबर को डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को इसको लेकर के पूरी शिकायत की गई थी। और उसमें आरोप लगाया गया कि जो 4780 वर्ग मीटर जो कब्रिस्तान की जगह है, उसके कुछ हिस्से पर जो है मकान और दुकान बने हुए हैं और वहां पर लोगों ने 1990 के बाद से जो है अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसी को लेकर के डीएम के आदेश पर यह पूरी टीम जो है गठित हुई, जिसमें 22 लेखपाल और 4 कानूनगो लगाए गए हैं। तहसीलदार को लगाया गया है। और उसके बाद अब ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर जब जो है चल रही है, तो उसी के साथ ये जो पूरे मकान है इनकी पूरी एक बड़ी रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें ये साफ हो सकेगा कि जो आरोप कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी के हैं वो कहाँ तक जो है सही है, क्या इस जमीन पर जो है कब्जा है, प्रशासन
को लेकर के जिस तरीके की जो तमाम शिकायतें जो है की गई फिलहाल यहाँ पर, वो कितनी जो है सही है, तो इन पूरे मकानों का कहाँ तक कब्जा है, कितने समय पहले जो है ये कब्जे यहाँ पर जो किए गए, और इसी के साथ अब ये जो जब यहाँ पूरी पैमाइश की पूरी प्रक्रिया होगी और उसके बाद जब ये पूरी प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर इन पूरे दुकान और मकान मालिकों से ये पूरी रिपोर्ट मांगेगी, उनके दस्तावेज मांगेगी कि अगर उनके यहाँ पर मकान और दुकान बने हैं तो क्या मालिकाना हक होने के उनके पास क्या प्रूफ है, और उसके आधार पर आगे नोटिस की प्रक्रिया चलेगी। जैसा कि अभी तहसीलदार ने बिल्कुल साफ किया कि उसके बाद ही अगली जो कार्रवाई है वो आगे जो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।